हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट्स। अगर आप एमयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एमयू की वेबसाइट www.amucontrollerexam.com ओपन करनी होगी। वहाँ एक पेज मिलेगा आपको पीएचडी एडमिशन का। तो पीएचडी एडमिशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले जो लिंक रहेगा आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म का रहेगा। उसके बाद ऑर्डिनेंसेस फॉर पीएचडी, इसके बाद रेगुलेशन फॉर पीएचडी, वैकेंसी ऑफ पीएचडी यानी किस किस सब्जेक्ट में और किसी डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी है। सिलेबस फॉर पीएचडी, टेस्ट टू पीएचडी और सिलेबस आपका मिल जाएगा। सिलेबस फॉर फैकल्टी वाइज अंडर विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज सेकंड। इसमें जो है हैंडसम सैलरी आपको दी जाती है। पीएचडी विश्वेश्वरैया अंडर स्कीम में 75 प्लस है। सिलेबस फॉर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अंडर विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज सेकंड। जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद एक लिस्ट निकालता है एमयू एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स का। और फिर आपका पीएचडी का आपका रिजल्ट आता है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट फॉर पीएचडी का आया था। और ये उसकी आंसर की रहती हैं क्योंकि आपसे दो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक तो फैकल्टी वाइज होता है सेक्शन ए जो कॉमन होता है। दूसरा जो है सेक्शन बी जो है वो आपका सेकंड पेपर होता है जो कि आपका डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहता है। तो ये दो पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 40-40 मार्क्स के रहते हैं। लेकिन जो अब यूजीसी ने जो नवंबर में गैजेट निकाला था नवंबर 2022 में, वो अब एमयू जो है इम्प्लीमेंट अब क्योंकि कोई वाइस चांसलर तो है नहीं, एक एक्टिंग वाइस चांसलर एमयू में चल रहे हैं। तो इसलिए ये जो अब नया जो रूल है जो पास होगा वो, क्योंकि कुछ एमयू ऑटोनोमस बॉडी है तो कुछ है ये अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकता है एमयू। तो वो एकेडमिक काउंसिल में 13 जुलाई को फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके फॉर्म आएंगे और आपका फिर ऑर्डिनेंस से भी कुछ जो चेंजिंग होगा, क्योंकि अभी जो चैप्टर 25D अपलोडेड है और रेगुलेशन भी 25D अपलोडेड है। उसके बाद आपका 25E चैप्टर आपका आ जाएगा और रेगुलेशन भी 25E आ जाएगा उसके। और इसी महीने के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म भी 100% आ जाएंगे। और किस तरह का एमयू का पेपर होता है क्या है तो, और तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे पेपर मिल जाएंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं और किस किस पेपर में आप कर सकते हैं। अब हम अगर पेपर की बात करें तो पेपर देखिए दो रहते हैं और वही अनुमान है कि जो लास्ट ईयर के जो जो पैटर्न है वही रहेगा। सिर्फ आपके जो नए रेगुलेशन नए जो रूल और रेगुलेशन की बात करें तो अब जो है फ्रीडम काफ़ी दे दिया है रिसर्च स्कॉलर को यूजीसी ने। क्योंकि अब जो है अगर फीमेल कैंडिडेट है तो अगर वो एमयू से पीएचडी कर रही है, अगर वो शादी हो जाती है उसकी दिल्ली में पुंडीर की भी इंडियन स्टेट में, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका जो है पीएचडी और जितना भी उसने वर्क किया है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस कैंडिडेट का, रिसर्च स्कॉलर का। और वर्क के साथ उसका ट्रांसफ़र होगा और जिस यूनिवर्सिटी में वो जाएगी तो वहाँ उसका नया नया सुपरवाइज़र वहाँ अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी जो है आपको फ्रीडम दिया गया है रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी के लिए। टाइम पीरियड भी इसमें बढ़ा दिया गया है और आपका है जो 4 साल का जो कोर्स करें ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है तो वो पीजी के फर्स्ट ईयर में भी वो इनरोल हो सकते हैं पीएचडी में। और फाइनल ईयर के जिन्हें 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो वो फाइनल ईयर में इनरोल होंगे पीएचडी में। तो काफ़ी फ्रीडम है। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन दो होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है आपका वो फैकल्टी वाइज कॉमन रहता है। अब जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें बहुत सारे आपके ब्रांचेज़ हैं। तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का जो है वो सेक्शन ए का एक ही होगा, यानी वो फैकल्टी वाइज रहता है। और फिर उसके बाद सेक्शन बी जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिसिप्लिन वाइज रहता है। अब जैसे पीएचडी आप इससे करना चाहते हैं, सिविल से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर से, तो ये वो उसके वो सेक्शन बी में आ जाएगा। और कुछ सेक्शन में यानी डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा डिसिप्लिन या एरिया में रिसर्च कराई जाती है तो वो सेक्शन बी ही में ही कवर होगा। सेक्शन ए में आपसे जो है क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और सेक्शन बी में भी, और जो दोनों ही पेपर 40-40 मार्क्स के 95 आपको मिनट्स मिलते हैं और 50% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। 50% यानी क्वालिफाइंग दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी में आप 50% क्वालिफाइंग का मतलब है 80 क्वेश्चंस में से, चाहे 80 में से आपको 40 लाना कंपलसरी है, तभी आप प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर कोई नेट जेआरएफ गेट अगर क्वालिफाइड है तो वो टेस्ट है वो एग्ज़ाम डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहता है। लेकिन बेनिफिट्स क्योंकि उसमें अगर जो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए अगर वो नेट क्वालिफाइड है तो उसे 50% मार्क्स मिलते हैं, यानी 80 में से उसे 40 मार्क्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट जेआरएफ और गेट के थ्रू। अगर वो टेस्ट देता है, अगर वो अच्छा उसमें परफॉर्मेंस करता है तो उसका बेस्ट काउंट होंगे, क्योंकि 40 मार्क्स तो उसके आपके नेट के बेस पे मिल ही गए, नेट जेआरएफ के बेस पे मिल ही गए। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है इसमें टेस्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी में, तो उसके बेस्ट काउंट होंगे। अगर उसके 35 आ गए, सपोज करिए पेपर बिगड़ गया, 80 में से 35 आ गए, तो उसके 40 मार्क्स ही इंक्लूड होंगे क्योंकि बेस्ट काउंट होंगे। अगर 50-60 आ गए तो उसके वो फ़ाइट अच्छी फ़ाइट कर पाएगा। तो क्योंकि कुछ लोग नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसकी वजह यही है क्योंकि जो टेस्ट देते हैं तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्यों तो वो नेट और जेआरएफ वगैरह फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, और एमयू के जो पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।